गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। प्रीवियस वीडियो क्लास में हमने सृजन पाठ्यपुस्तक का चैप्टर 4 काव्य खंड से स्टार्ट किया था, जो कि बिहारी सस्से के कुछ पद है। हमने इनके 1 to 8 दोहे लास्ट क्लास में कंप्लीट कर लिए। आज हम दोहा नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। देखिए दोहा नंबर 9। सोहत ओढ़े पीठ पटु, श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि सैल पर, आतप पर्यो प्रभात। पहले अर्थ देखिए शब्दार्थ के। सोहत, सोहत का अर्थ होता है शोभायमान। पीत, पीत का अर्थ होता है पीला। पटु यानी कि वस्त्र। श्याम का अर्थ होता है श्याम यानी कि श्री कृष्ण के लिए, और या श्याम वर्ण भी कह सकते हैं। सलोने, सलोने का अर्थ होता है सुंदर। गात का अर्थ होता है शरीर। नीलमणि, सैल, सैल का अर्थ होता है चट्टान। आतपर्यो, आतपर्यो का अर्थ होता है सुबह के आतपर्यो यानी कि प्रकाश, और प्रभात यानी कि सुबह के समय। प्रस्तुत दोहा बिहारी सत्सई के संकलित दोहों से लिया गया है। इसमें कवि ने कृष्ण के रूप की छवि का वर्णन किया है। अर्थ देखिए। सोहत ओढ़े पीठ पटु, श्याम सलोने गात। कि एक नायिका श्री कृष्ण को देखकर अपनी सखी से कहती है कि श्री कृष्ण ने अपने सांवले शरीर पर पीले रंग का पीतांबर धारण कर रखा है। नायिका अपनी सखी से कहती है श्री कृष्ण की देखकर कि श्री कृष्ण ने अपने श्याम वर्ण पर पीले रंग का वस्त्र धारण कर रखा है। उससे वे इस प्रकार से सुशोभित हो रहे हैं मानो नीलमणि सैल पर आतप पर्यो प्रभात, यानी कि नीलमणि के पर्वत पर प्रातःकाल के सूर्य की जो मंद प्रकाश फैल जाता है, अर्थात प्रातःकाल की कोमल किरणें पड़ रही हो। कि श्री कृष्ण के श्याम वर्ण पर जो पीतांबर धारण किया हुआ है, और वो इस प्रकार से लग रहा है कि मानो नीलमणि के पर्वत पर प्रातःकाल सूर्य का मंद मंद प्रकाश फैल रहा हो, अर्थात सूर्य की कोमल किरणें उसके ऊपर पड़ रही है। तो वो सूर्य की जब कोमल किरणें नीलमणि के ऊपर, पर्वत के ऊपर पड़ रही है, तो ऐसा लग रहा है मानो कि सभी चीजें क्या हो रही है, सुनहरी सुनहरी लग रही है, और वो क्या है, मन को मोहने वाली है। प्रस्तुत दोहे में श्री कृष्ण के सांवले शरीर को नीलमणि का पर्वत तथा पीतांबर को प्रातःकालीन सूर्य की किरणें का रूप देकर कवि ने सुंदर कल्पना की है। अनुप्रास एवं उत्प्रेक्षा अलंकार प्रस्तुत दोहे में प्रयोग हुआ है। प्रस्तुत दोहे में कवि ने सरल सहज ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। नेक्स्ट देखिए दोहा नंबर 10। इही आस अटक्यो रहतु, अली गुलाब के मूल, है फेरी बसंत ऋतु, इन दारुन में फूल। इही, इही का अर्थ होता है इसी। आस यानी कि आशा, अटक्यो यानी कि ठहरना या रुकना, रहतु यानी कि उसमें रहना, अली यानी कि भ्रमर, गुलाब के मूल, मूल का अर्थ होता है जड़, बसंत ऋतु यानी कि वसंत ऋतु, डारिन यानी कि डालियां, डालियों पर। प्रस्तुत दोहे में कवि ने मोह माया के जाल में फंसे लोगों पर व्यंग किया है तथा आशावादी की ओर संकेत किया है। कवि कहता है कि इसी यही आस अटक्यो रहतु, अली गुलाब के मूल। कवि कहता है कि जब बसंत ऋतु
आएगी। अर्थात जब पतझड़ आता है तो डालियों पे से सारे पेड़ पौधे, जितने भी पेड़ पौधे पे से फूल और पत्ते होते हैं वो सारे क्या हो जाते हैं, गिरकर नष्ट हो जाते हैं। पेड़ खाली खाली सूना सूना लगता है। इस लेकिन भंवरा जो है, जो पेड़ पौधे पे से पत्ते वगैरह नीचे गिरते हैं उसकी जड़ों में, तो वहीं वो बैठा छिपा रहता है और केवल उसके मन में ये आस रहती है कि फिर से क्या है, बसंत ऋतु आएगी। और इसी कारण वो उसके मूल में यानी कि उसकी जड़ में नीचे छुपा हुआ रहता है। इसी प्रकार से हे फेरी बसंत ऋतु इंडारन के फूल, यानी कि वो हमेशा आशा लगाए हुए रहता है कि फिर से बसंत ऋतु आएंगे और फिर से यहाँ पर जो है फूल खिलेंगे गुलाब के, और मैं क्या है उन गुलाब के फूलों में फिर से आनंदित होऊंगा। इसी प्रकार से जो सुख सुविधाओं के नष्ट हो जाने पर भी व्यक्ति क्या है, आशा में रहता है कि फिर से क्या है, अच्छा समय आएगा और सुख सुविधाओं को भोगने का अवसर मिलेगा। अर्थात जिस व्यक्ति का सब कुछ वैभव नष्ट हो जाता है तो वह क्या है, बिल्कुल शांत होकर बैठा रहता है और केवल यही आशा लगाए रहता है कि फिर से एक अच्छा समय आएगा और फिर से मुझे क्या है, फिर से वापस वही सुख सुविधाओं मुझे भोगने का अवसर मिलेगा, मुझे सारी वापस वो सुख सुविधाएं वापस मिलेगी। प्रस्तुत दोहे में कवि ने भौरा और गुलाब के माध्यम से आशावादी व्यक्ति की वंदना की है। अनुप्रास और अन्योक्ति अलंकार का प्रयोग तथा ब्रज भाषा का प्रयोग प्रस्तुत दोहे के अंदर किया गया है। नेक्स्ट देखिए दोहा नंबर 11। को छूट्यो इह जाल परी, कत कुरंग अकुलात, जो जो सुरजी भजो चहत, त्यों त्यों उड़जत जात। परी, परी का अर्थ होता है पकड़ना। कुरंग का अर्थ होता है मृग। भजो यानी कि दूर भागना। उड़जत यानी कि उलझना। अकुलात यानी कि होता है झटपटाना। कत यानी कि क्यों। प्रस्तुत दोहे में कवि ने माया मोह से ग्रस्त जो व्यक्ति होते हैं उनकी व्यवस्था का चित्रण किया है कि जब व्यक्ति माया मोह से ग्रस्त हो जाता है तो उसकी व्यक्ति की क्या व्यवस्था होती है, कैसे वो बाहर नहीं निकल पाता है, उसका चित्रण प्रस्तुत दोहे में कवि ने किया है। अर्थ देखिए, को छूट्यो ही जाल परी, कत कुरंग अकुलात। कवि कहता है कि हे लालची मृग, मृग यानी कि हिरण, कि हे लालची मृग, इस जाल में फंस जाने पर अब क्यों व्याकुल हो रहा है। अर्थात अब लालच के कारण क्या है, वो जाल में फंस गया और जाल में फंसने पर अब वो व्याकुल हो रहा है, उसे बाहर निकलने के लिए झटपटा रहा है। इस जाल में जो एक बार फंस जाता है वह सुलझने की चेष्टा करने पर भी बार बार उलझता जाता है। जो जो सुलझी भजो चाहे त्यों तो उलझा जाए, यानी कि जब एक बार इस जाल में अगर फंस जाता है तो कितना ही कोशिश कर लो इस जाल से बाहर निकलने की, लेकिन वह चाहकर भी इस जाल से नहीं छूट पाता है। अर्थात कि कोई व्यक्ति सांसारिक जो मोह माया में ग्रस्त हो जाता है उसकी ओर संकेत करते हुए कवि कहते हैं कि अरे जीव, इस मोह माया के जाल में तुम इस तरीके से जो फंस चुके हो कि तुम इसमें से क्या है, तुम अंदर तो फंस चुके हो, अब तुम व्यर्थ ही व्यतीत हो रहे हो। क्यों? क्योंकि तुम इस मोह माया के जाल से जो जो सुलझकर दूर भागना चाहते हो, इससे मोह माया के जाल से दूर मुक्त होना चाहते हो, प्रयास कर रहे हो, तो ही जाए क्या है, बार बार इसमें और अधिक फंसते हुए जा रहे हो। अब तुम्हारा इस मोह माया के जाल से मुक्त होना जो है वो कठिन हो गया है। अर्थात कवि का इस दोहे में कहने का तात्पर्य यह है कि मृग के माध्यम से कवि ने समझाया कि एक तो सामान्य अर्थ हो गया कि जैसे जैसे मृग जाल में फंसता है और फिर उसमें होकर फंसकर वो व्याकुल हो जाता है। क्यों? क्योंकि उस जाल से वह निकलना चाहता है और लेकिन वह निकलने की जगह और भी अधिक उस जाल में फंसा हुआ चला जाता है। अगर हम इसको दूसरे अर्थ में ले तो कवि ने मोह माया से जो ग्रस्त व्यक्ति होते हैं उनकी ओर संकेत करते हुए कहा है कि जब व्यक्ति मोह माया से दूर रहता है तब तक वह सुखी रहता है, लेकिन जैसे व्यक्ति मोह माया के सांसारिक जालों में फंस जाता है तो वह व्यक्ति चाहकर भी उससे बाहर
नहीं निकल पाता है। क्यों? क्योंकि जितना अधिक उसमें सुलझने की वह कोशिश करता है, जितना अधिक उससे दूर रहने की कोशिश करता है, वह और भी अधिक उसमें फंसता हुआ चला जाता है। कवि ने प्रस्तुत दोहे में सांसारिक मोह माया में फंसे व्यक्तियों पर दुख व्यक्त किया है। पुनरुक्ति, प्रकाश अलंकार तथा ब्रज भाषा का प्रयोग प्रस्तुत दोहे के अंतर्गत हुआ है। आगे हम देखिए नेक्स्ट दोहा, दोहा नंबर 12। बतरस लालच लाल की, मुरली धरी लुकाए, सोह करे बोहनु हसे, देन कहे नट जाए। बतरस, बतरस का अर्थ होता है बातें करने का आनंद। लाल, लाल यहाँ किसके लिए है? श्री कृष्ण के लिए। लुकाई का अर्थ होता है छुपाना। बोहनु, बोहनु का अर्थ होता है बोहे से। नटी जाए का अर्थ होता है मना करती है। प्रस्तुत दोहे में कवि ने राधा की चतुरता का वर्णन किया है। अर्थ देखिए, बरतस लालच लाल की, मुरली धरी लुकाए, कि नायिका अर्थात राधा ने श्री कृष्ण की मधुर बातों के रस रूपी लालच, यानी कि वो श्री कृष्ण से बातों में समय व्यतीत करना चाहती थी, और उसके लालच में उन्होंने श्री कृष्ण की मुरली को छुपाकर रख लिया। कवि कहते हैं कि राधा जो नायिका है, उन्होंने श्री कृष्ण की मधुर बातों के लालच के कारण उनकी मुरली को छुपाकर रख लिया। सो है कहे बोहन से, देन कहे नट जाए। जब श्री कृष्ण उनसे मुरली देने को कहते हैं तो वे कभी न लेने की शपथ खाती है। सो है कहे बोहन, सो है कहे यानी कि शपथ लेती है कि मैं कभी भी फिर से नहीं लूँगी, और कभी जो है बोहों में ही हंस जाती है, अर्थात आंखों ही आंखों में हंस जाती है। और देने के लिए प्रार्थना जब श्री कृष्ण करते हैं तो स्पष्ट रूप से क्या कर देती है? मना कर देती है, और वापस उस मुरली को छुपा लेती है, और अधिक समय तक अपने पास उसे छुपाकर रखती है, जिससे कि क्या है, वो श्री कृष्ण के साथ जो है और अधिक समय व्यतीत कर सके तथा उनसे और अधिक मधुर बातें कर सके। वह चतुराई से शपथ खाने, हंसने और मना करने की क्रिया करती है, जिससे कि क्या है, श्री कृष्ण जो है विवश हो जाते हैं और उनके पास थोड़े समय के लिए वो रुकते हैं। और इसमें क्या है, मना करने और छुपाने, शपथ लेने, इनके अंदर क्या है, थोड़ा समय जो है एक साथ उनका व्यतीत होता है। एक बार फिर से देख लीजिए। एक नायिका जो है वो श्री कृष्ण को बातों के लालच के कारण श्री कृष्ण की मुरली को छुपाकर रख लेती है, कि राधा जो है वो चाहती है कि श्री कृष्ण जो है उनके साथ थोड़ा समय व्यतीत हो। इसी लालच के कारण वो क्या है, श्री कृष्ण की मुरली को छुपाकर रख लेती है। और जब श्री कृष्ण उन्हें मुरली देने के लिए कहते हैं तो वे इशारों में ही उसे मना कर देती है, और कभी आंखों से हंसती है और कभी वापस न लेने और छुपाने के लिए शपथ खाती है। और जब श्री कृष्ण बार बार उनसे कहते हैं कि देने के लिए, तो वो क्या है, एक तरीके की चतुराई के साथ जो है हंसने, मना करने या शपथ खाने की क्रियाएं करती है। इसके कारण जो है श्री कृष्ण का जो उनके साथ थोड़ा समय व्यतीत हो जाता है, और जो श्री कृष्ण है विवश होकर उनके पास रुकते हैं जब तक कि मुरली उन्हें नहीं मिलती है। प्रस्तुत दोहे में अनुप्रास व रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। संयोग श्रृंगार रस का प्रयोग प्रस्तुत दोहे के अंतर्गत कवि ने किया है। साहित्यिक सरल ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। यह हुए 1 to 12 दोहे कंप्लीट। आगे जो नेक्स्ट दोहा है वो हम कल की क्लास में रीड करेंगे। आप सभी को इन दोहों की व्याख्या फेयर नोटबुक में राइट करनी है, और साथ में जो चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं उन्हें लर्न भी
करना है।